चादर दे मेरा, और गले में लटका दिया। चादर दे दे, मैंने लेना है, मेरा है। इसको छोड़। बड़ा खराब। तेरे बाबा ना आए? नहीं तेरे बाबा ही तुझे कालू दे रहा है। मैं तो बट्टा दे रहा है कालू। दे दिया मैंने उसको खेलने के लिए। अब कालू मरने दे, इसको ही रहा है। जूठा कर दिया, थूक लगा दिया, बट्टी बट्टी। अब किसने उड़ना है इसको? छोड़ दिया मैंने इसको ही। देख क्या मजे लग रहे। फिर रोटी भरिए खिंडरी, देख थाड़ू के थियो कितना पारो गुंडा है रू। ठीक है रू, मैं गई हो। तू खिलते रहे तू। आ कहाँ करना तुझ है? लुक लग रही, खारिश लग रही, वो खारिश लग रही है एरी को, कालू को। टमाटर भी दुखी कट रहे। तू जानी आए बात तड़का लगाने लगे। देखो मैंने तड़का रखा है, उसने देख लिया है कि चूल्हे के ऊपर तड़का रखा है, तो लग जाता है टमाटर मांगने। अंदर ही ध्यान। तू जानी आए तड़का लाना मां। चल तो लूं फिर दूं, कटी लूं मोइनो ले बोगड़ा तू। बस टमाटर टमाटर लग रही है। भी जे टमाटर हो नहीं करी ओ पाई तो सारा है मुंह देख। फिर क्या थाले एंटू क्या करता? ओ खा दिए, खा लिया आधा नीचे गिर गया। नहीं कदी हो नहीं टमाटर था। पागल हो जा, टमाटर पीछे था। पागल पागल टमाटर रा बाब। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं माता के दरबार के पास है। अब मेरे अपने घर के मंदिर है छोटा सा। इस दरबार से बड़ा मंदिर नहीं है, बड़ा दरबार मत समझना माता का, पर माता तो बड़ी होती है। जय माता दी। तो मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत ना माता के पास से ही करूं, पर कभी कभी टाइम नहीं लगता है, तो घर के काम में उलझ जाती हूँ, फिर याद भी नहीं रहता है। तो आज छठा नवरात्र है, तो सबको नवरात्रे की, छठे नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं माता रानी के दरबार से आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो सबको जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो मेरे ब्लॉग तो चलो मैंने आज से छोड़ दिया है कि मेरे ब्लॉग कभी वायरल हो गए, पता नहीं क्या हुआ है चैनल को कि मुझे नहीं कुछ पता नहीं कि लोग पता नहीं ओपन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, तब नहीं वायरल होते हैं। कुछ दिन मेरे शॉर्ट्स वायरल हो रहे थे, पर आजकल वो भी ठप हो चुके हैं, तो आजकल वो भी वायरल नहीं हो रहे हैं। तो पता नहीं क्या कारण है, चलो कोई बात नहीं है। मैं तो ऐसे ब्लॉग बनाना मन नहीं करता, सुबह सुबह उठना है फिर उसको एडिटिंग करना, शाम को फिर ऐसे ना घर के काम में बिजी होती हूँ। फिर बहुत सारा काम होता है, कुत्ते भैंस पे जमीन का काम भी पड़ा हुआ है, ये तो मजबूरी है। अब डालती हूँ तो कुछ लोग चलो उनको जिनको मेरे ब्लॉग देखने की आदत पड़ी है उनके लिए डालती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं पैसे कमाने के लिए डालती हूँ। तो अब मेरी आदत भी बन चुकी है एक ब्लॉग बनाने की, डालना है कुछ ना कुछ यूट्यूब पे डालना ही है, तो इसलिए डाल देती हूँ। अब वायरल होने की तो मैंने आज से छोड़ दिया है। लोग आधा अधूरा देखते हैं, ओपन करना वो फिर ऐड आती है तो उस ऐड को फिर उसको कट कर देते हैं, तो फिर उसके बाद मेरा ब्लॉग नहीं देखते, तब शायद मेरा बैल नहीं होगा ना। मैंने तो बोला था 7-8 लोग जो पहले पहले शुरू में देखते हैं ना, 10-12 लोग, वो शुरू में पूरा भी देख लिया करो ना। शुरू में लोग ऐसा कर देते हैं, ओपन करना, थोड़ा सा देखना और उसको कट कर देना, तभी शायद बैल नहीं होता होगा। तो ये तो यूट्यूब भी जाने क्यों नहीं मेरे ब्लॉग वायरल हो रहे थे। तो कुछ दिन में हो रहे हैं, तो कुछ दिन मेरे शॉर्ट्स वायरल हुए, तो मुझे लग रहा था कि मेरे वीडियो भी वायरल हो जाएगी शायद, पर वो नहीं हुई। वो आजकल वो भी ठप हो गए हैं, आजकल वो भी नहीं वायरल हो रहे हैं। कुछ दिन मेरे शॉर्ट्स में 2700-2800 इतने व्यू मिल ही जाते थे। तो अब मैं खाना वगैरह खा लेती हूँ, उसके बाद और ब्लॉग बनाऊंगी आगे। आज ना मैं आप लोगों को खेत की तरफ भी ले जाऊंगी घुमाने के लिए, मैं खेतों का दिखाऊंगी आप लोगों को कैसा। अब बारिश भी हो चुकी थी, जो बुरा गंदा घास था उसको भी देखो किस तरह से पड़ा हुआ है जलाने के लिए। वो पहले जलन था, पहले हरा था, अब जब सूख गए ना
मेरे गले से दुपट्टा छुड़ा लिया था, तो फिर मैंने भी दे दिया उसको। अब मैंने हर रोज़ के लिए ना इसके पास ही रख दिया करना। तो उसको तब से छोड़ नहीं रहा, मैं ऐसे जा रही हूँ लेने के लिए, छुड़ाने के लिए। तो देखो मैं जाऊँगी उठाने के लिए। और देखो, देखो कैसे कर रहे हैं। चल दे इसको, छोड़ इसका। तो मैंने दे दिया, उसने जूठा तो कर दिया है, काट तो देना है उसने। अब मैं खेलने के लिए इसके लिए दे दिया है। और चीज़ें उसको बॉल वगैरह लाए थे, पर उनसे खेलता ही नहीं। और रस्सी एक लाए थे, होता था रस्सी का बना हुआ था, उसको भी लाए थे, तो उसे खेलता ही नहीं है। उसको ऐसे चाहिए दुपट्टे वगैरह। जो इसको नहीं खा। लोग घूमने के लिए ना किस तरह से पागल हो जाते हैं कुत्ते। एरू तो अब नीचे बैठ गया है, तो इसका पापा आ गया। पापा ही बोलूँ मैं अब। तो उनके लिए ना बिस्किट भी नहीं लाए हो गए। मैंने बोला था कि उनको एक पैकेट 2 पैकेट एक्स्ट्रा ले आया करने, पर ऐसा करते नहीं है। अब कितना बोलूँ मैं। चलो एरू घूमने के लिए जाना हो। बिस्किट रहे थे वो दे दिए। अब जब घूम कर आएगा ना, तब एरी को और चाहिए तो कहाँ से लाऊंगी मैं अब इसके लिए। मैं ले जा रही हूँ एरी को घुमाने के लिए खेत की तरफ, तो वहाँ चला गया। कोई साइड ही जाता है, जब देखो इस साइड ही जाता रहता है। जल्दी आओ, आया, जल्दी आ जल्दी। देखो आ नहीं रहा है अभी, डंडे पड़ेंगे उसको अभी। मैं घास लाने के लिए गई थी, मैं घास से आई, अभी आ तो गया। जल्दी आ जल्दी, चलो चलो। ये आगे की तरफ देखो, आगे चला गया है। तो मैंने घास से आई हूँ, तो मेरा सर भी बिखरा हुआ है। तो मैं सोचा अभी कुत्ते भी पागल हो रहे थे घूमने के लिए, मैं सोचा इनको घुमा ही लेती हूँ मैं। तो फिर दूसरी साइड उसको तो खुला भी चला जाता था एरी, पर दूसरी साइड ना वो फिर गालियाँ देते रहते हैं। इनके घर में जाता है, पड़ोसियों के घर में। तो हमारे टब्बर भी है तो पड़ोसी भी है, तो फिर गालियाँ देते हैं। एक बार पोटी क्या की है उनके आंगन में, 1 या 2 बार कर दिए, तो बोलते हैं कि आंगन द्वार भर दिए हैं। ऐसे ही अपना नुकसान दिखता है लोगों को ना, दूसरों का नुकसान ही दिखता है। जब मेरे बच्चे थे छोटे छोटे, तब बैल वगैरह और बकरियाँ वगैरह जो भी होते थे ना, हमारे आंगन के पास ही नज़दीक ही होते थे, कैरिया वगैरह भी ख़राब कर देते थे। तो मैं उनको आवाज़ें लगा लगा के थक जाती थी, पर सुनते नहीं थे आवाज़। फिर ऐसे बहाने लेने, कुछ भी बहाना लेते। मैं पानी पीने के लिए गए थे, मैं ऐसे गए थे, मैं घास डालने के लिए गई थी, कोई भी बहाना लेते रहते थे ना, फिर आवाज़ भी नहीं सुनते थे। अगर आवाज़ सुन लेते ना तभी भी हो जाता, भी नहीं आवाज़ सुन ली उन्होंने, आ गए लेने के लिए। तो मैं इनकी ना ग्वाली रहती थी अंदर। हमारा आटा भी कई बार, तो हमारे ऐसे दरवाजे थी तो आटा भी खा जाते थे, और मिंगने भी अंदर कर जाती थी। और जो हमने गेहूँ मक्की वगैरह सूखने के लिए डाली होती थी, उसको भी खा लेती थी। तो लोगों को सिर्फ अपना ही नुकसान दिखाई देता है और दूसरों का नहीं दिखाई देता। जब अपने नुकसान होते हैं तब पता चलता है कि कितना गुस्सा आता है। अगर मैं फिर उनको बोलती तो बोलते हैं कि हमें गालियाँ देती। गालियाँ तो मैं देती नहीं थी, मैं ऐसे ही बोलती रहती थी। अगर पाले ना जाए माल, तो पालने ही नहीं, रखने ही नहीं है। रखने तो फिर ढंग से देखो। मैं ऐसी बातें बोलती हूँ, मैंने ऐसे घटिया बातें कभी भी नहीं की ना। मैं ऐसी घटिया बातें बोलती हूँ, समझाने की बातें करती हूँ, या फिर ऐसे ही बोलती हूँ। मैं ज़ोर से ज़रूर बोलती हूँ, उसको भी वो गालियाँ देना बोलते हैं। खुद पता नहीं क्या क्या बातें बोल देते हैं, घटिया घटिया बातें। हम तो बोलते नहीं, मरने दो, उन्होंने अपना कर्म कमाना है, हमने अपना कर्म कमाना है। तो मुझे ना सारे रिश्ते देखने पड़ते हैं जवाब देने को। मैं भी दे सकती हूँ जवाब। अभी भी मुझे बहुत सारी ऐसे घटिया बातें बोली है। घास में कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको, बनने की वजह से। मैंने घास काटा भी नहीं था, फिर भी हमें गालियाँ दी है, ऐसे घटिया बातें बोली है। चलो बातें तो मैं नहीं सुनाऊंगी ना, उनके बच्चे फिर बुरा मान जाएंगे कि हमारी चाची ने ऐसे ऐसे बातें की, तो मैं बातें नहीं बताऊंगी। मुझे ना बच्चों की तरफ देखना पड़ता है। बच्चे भी वो सोचेंगे मेरे बारे की, हमारी माँ बाप तो सबके लिए अच्छे ही होते हैं, चाहे वो गलत भी बोले तब भी माँ बाप अच्छे होते हैं। हमारे माँ बाप भी किसी की गलत बोलते हम भी उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे ना। बच्चों के लिए माँ बाप हमेशा अच्छे ही होते हैं, चाहे वो गलत हो। तो मैं उन बच्चों की तरफ देखती हूँ, मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ। वैसे तो मैं अपने वो पुलिस स्टेशन भी कॉल कर सकती थी, और सारी बातें रिकॉर्ड भी कर सकती थी, और सारी बातें ना यूट्यूब पे भी बोल सकती थी। पर मरने दो, किस लिए बोलनी है, बच्चों को बुरा लगेगा, तो मैं इसलिए नहीं बोलूँगी। हमें रिश्ते निभाने आते हैं, उन लोगों को रिश्तों की नहीं होती है, उनको लड़ने होता है जहाँ से
इन्हें प्यार जो मैं तो ये आता है, जिससे भी मैं प्यार करती हूँ ना वही मुझे जूता तैयार करते हैं। मैं तो चाहे कोई भी हो। मैंने यहाँ ना घास ऊपर पेड़ से देखो घास निकाल के रखा हुआ था, और थोड़ा सा यहाँ रह गया है, इसको मैं कल लेके जाऊंगी। एरी पता नहीं कहाँ गया, मैं इसको देख लेती हूँ नीचे की तरफ। अब अरे हमारे खेत में अभी भी थोड़े बहुत साफ करने को रह चुके हैं, छमराली रह चुकी, थोड़ी कहीं कहीं रही हुई है, वैसे तो सारे कर दिए साफ, ऐसे ही कर दिए साफ, और कहीं कहीं रहे हुए बीच बीच में थोड़े बहुत, जिनको अभी टाइम नहीं लग रहा है। देखो जैसे वो डैड के बीट के ऊपर रखा हुआ है ना, इतने ऐसे ऐसे ढेर लगे हुए गंदे घास के, अभी जलाने के लिए रह गए थे, पर सूखे नहीं थे, जल लेनी थे। उस दिन कोशिश की थी जलाने की, पर वो जल नहीं पाए थे। तो अभी फिर उसके बाद बारिश हो गई अचानक, तो अभी गीले हो चुके हैं, तो अभी भी कैसे जलाएंगे इनको। देखो ये ऐसे ढेर लगे हुए हैं बुरे घास के। कल ना हमारे यहाँ देखो मैल वगैरह फेंकना होता है, जो गोबर होता है ना उसको खेतों में फेंकते हैं ना, मेरे पति फेंकते हैं बाजार से आके थोड़ा बहुत। मैं अकेले से ना टोकरी अब उठाई नहीं जाती, पहले तो मैं अकेले ही फेंक देती थी, पर अब मुझसे ना टोकरी उठाई नहीं जाती, तो मैं नहीं फेंकती, खुद फेंकते रहो। अब मार्केट से आकर थोड़ा थोड़ा फेंकते हैं वो। आज भैंस है धोने के लिए ना, आज जल्दी आ चुके हैं, तो भैंस धोने के लिए चले गए थे। मैंने बोला उनको कि मैं दूंगी भैंस, पर वो माने नहीं, चले गए, तो मैंने भी छोड़ दिया। मैं भी कुत्ता घुमाने के लिए आ गई, धोनी है तो धुओ। ऐसे लगाए होते हैं हमने, देखो गोबर के, जो भैंस का गोबर होता है ना, हम इनको मल्यूड बोलते हैं, मल्यूड लगाए होते हैं। तो यहाँ से नीचे से फिर फेंक दिया है ऐसा, फिर सड़ के ना फिर सड़ जाता है, इसे इकट्ठे करके इसका मैल बन जाता है। तो मैं चलती हूँ, अब कालू को घुमा लेती हूँ ना, एरू को मैं बांध देती हूँ, पता नहीं चला गया, अब तो चूँकि घर में कोई पता नहीं है उसका, लगता वो भाग के चला ही जाता है। देखो कुत्तों को कौन चाय देता है, तो उसके प्लेट में चाय डाल दी, और अभी खाना भी खा रहा है मीठा मीठा। सुबह से प्रसाद इतनी बार मांग रहा था ना, जो हलवा मैंने शाम को बनाया हुआ था, तो मैंने उसको थोड़ा सा दिया था, फिर बार बार चाहिए मैंने, और देना, फिर इतना खाया उसने ना। और कालू भी अब घूमने के लिए रेडी हो रहा है, अब जाने को बोल रहा है, यहाँ चाय पी जा रही है। तो मैंने सोचा था कि भैंस धोने के लिए चले गए हैं, पर ये नहीं गए हुए, अब मुझे धोनी पड़ेगी भैंस भी। चले गए मैल फेंकने के लिए, गोबर फेंकने के लिए, तो अब मुझे ही धोनी पड़ेगी।